अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्किम स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट का पेपर, जिसका पार्ट 2 हमारा रह गया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51, जिसका टेस्ट डेट था 28 ऑफ अक्टूबर 2020। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नर्सिंग टॉक को। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज लाइक दिस: फॉलोइंग सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री आर रिस्पांसिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट मटेरियल। इनमें से हमें सेल्स बताना है जो सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स या सर्फेक्टेंट मटेरियल को। The options are like this: pneumocyte type 1 cells, pneumocyte type 2 cells, brush cells, alveolar macrophage। pneumocyte type 1 cells, pneumocyte type 2 cells, दो तरह के सेल्स होते हैं इन द alveolar surface। alveolar surface में हम दो तरह के सेल्स देखते हैं, pneumocyte type 1 cells, pneumocyte type 2 cells। pneumocyte type 1 cells वो सेल्स होते हैं जो लाइन करते हैं alveolar surface को, lines the alveolar surface। न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स क्या करते हैं? इट सिक्रीट्स द सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स। ये सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स को। यूजुअली एग्जामिनेशन में हमें इन दो में से कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दो में से राइट ऑप्शन कौन है। आपको याद रखना है, न्यूमोसाइट टाइप 1 सेल्स वो सेल्स होते हैं जो लाइन करते हैं अल्वेओलर सरफेस को, और न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स वो सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स को। तो ये क्वेश्चन हमें बता रहा है यहाँ पे कौन से सेल्स हैं रेस्पिरेटरी ट्री के जो रिस्पांसिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट मटेरियल, दैट इज द न्यूमोसाइट टाइप 2 cells is the right option here। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स इंक्लूड। इनमें से हमें बताना है कीमोथेरेपिक ड्रग्स कौन है। द ऑप्शंस आर लाइक दिस: एस्फ्लोरोयूरिसिल, फ्लॉक्सयूरिडीन, मेथोट्रेक्सेट, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ड्रग्स हम यूज करते हैं एज द chemotherapeutic agents, chemotherapeutic drugs। Esfluroniuracil, floxuridine, methotrexate, these are the antimetabolites and are also anti-cancer drugs or chemotherapeutic agents। Okay, next objective is like this: Detrusor is a muscle of, Detrusor किस मसल को हम बोलते हैं? is a muscle of urinary bladder, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: ओस्टियोमाइलिटिस किसको हम बोलते हैं? ऑप्शंस आर लाइक दिस: एनलार्जमेंट ऑफ वूंड, इन्फेक्शन ऑफ द वूंड, फ्रैक्चर ऑफ द वूंड, ट्यूमर ऑफ द वूंड। बाय द नेम इटसेल्फ आप बता सकते हो दैट ओस्टियो मींस वूंड, माइलिटिस मींस इन्फेक्शन, दैट इज अ इन्फेक्शन ऑफ द वूंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: व्हिच इज कॉल्ड एज वेलकम साइन इन लेबर। द ऑप्शंस आर लाइक दिस: false span, softening of cervix, lightening, all of the above। welcome sign of labor means when जब बच्चा क्या एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पिलियस में आ जाता है, पिलियस में आ जाता है जब बच्चा, देन अ मदर फील्स अ साई ऑफ रिलीफ, उसको हम बोलते हैं वेलकम साइन ऑफ लेबर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द लाइटनिंग। लाइटनिंग इज द वेलकम साइन ऑफ लेबर एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: पी वे इज डीटो। पी वे कैसे होती है? द ऑप्शंस आर लाइक दिस: एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं, दिस इज द पी वे, this is the QRS complex, P QRS complex। okay, this is ST segment। okay, P wave is the arterial, पहले क्या होता है? arterial depolarization, so P wave is arterial depolarization, here is the right option। next objective is like this: tetany can be produced by which of the following electrolyte disturbance। tetany किस electrolyte disturbance से हो सकती है? The options are like this: hypocalcemia, hypermagnesemia, hypercalcemia, hyponatremia। so इसका right option क्या है? hypocalcemia। टेटिनी में क्या होता है? spasm of muscles, से आपको याद रखना है, spasm of muscles। वो किस electrolyte disturbance की वजह से होता है? low calcium level, hypocalcemia। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: सोशियोलॉजी इज। सोशियोलॉजी किसको हम कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ओके, next objective is like this: staff development activities include the following। the options are like this: induction training, job orientation, in service education, all of the above। staff development activities में क्या क्या आता है वो हमें देखना है। induction training भी आता है, job orientation भी बहुत ज़रूरी है, in service education भी बहुत ज़रूरी है, so all of the above here is the right option। next objective is like this: while giving injection, nurse has interpreted wrongly and given IM injection instead of IV injection, she has committed। the options are like this: misconduct, mischief, malpractice, negligence। यहाँ क्या क्वेश्चन बता रहा है? जब एक नर्सिंग अफसर को आईवी इंजेक्शन देना था तो गलती से वो आईएम इंजेक्शन देता है, इस गलती को हम क्या बोलेंगे? मिसकंडक्ट, मिसचीफ, मॉल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस। इट इज प्योरली नेग्लिजेंस, इसको हम नेग्लिजेंस बोलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: व्हाट स्पोर इज यूज्ड टू टेस्ट स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम स्टेरिलाइजर। द ऑप्शंस आर लाइक दिस: क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेनस, बैसिलस स्ट्रेटोथ्रोम्बोफिलस, ट्रिप्टोनोमा पैलेडियम, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। कौन सा स्पोर यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग द सक्सेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन साइकिल्स? ऑटोक्लेविंग में यूजुअली हम यूज करते हैं बैसिलस स्ट्रेटोथ्रोम्बोफिलस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: फीचर ऑफ इंपेयर्ड फैट एब्जॉर्बिशन इज स्टेटेरिया, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, एनीमिया आर द ऑप्शंस।
हमें लिखना है यहाँ पे इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन का फीचर क्या रहता है, दैट इज द स्टेटेरिया. स्टेटेरिया मीन्स फैटी स्टूल्स, फैटी स्टूल्स, क्योंकि इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन इसलिए फैटी स्टूल्स होगा. Next objective is like this: the hormone that produces breast milk is, the options are like this: adrenaline, prolactin, vasopressin, estrogen. कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है breast milk? That is the prolactin. Next objective is like this: asteroid bodies are found in. Options are like this: tuberculosis, sarcoidosis, asbestosis, hematoma. Asteroid bodies क्या होती है? These are the microscopic findings found in the granulomas. Granulomas, okay. Granulomas में ये माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स हम फाइंड करते हैं. ग्रेनुलोमास क्या होता है? दीज आर द एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेज. ओके, एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोफेज को हम बोलेंगे ग्रेनुलोमास. ग्रेनुलोमास में ये एस्ट्रॉइड बॉडीज हम फाइंड करते हैं. ये ग्रेनुलोमास किस डिजीज में होता है? यूजुअली सार्कोइडोसिस में हम फाउंड करते हैं ग्रेनुलोमास. सो एस्ट्रॉइड बॉडीज आर फाउंड इन द सार्कोइडोसिस. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: suffix ostomy means. The options are like this: removal of any body part, repairing of body part, creation of artificial opening into the body, making an incision into the body part. Okay, suffix ostomy का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है. Suffix ostomy means creation of artificial opening into the body. Next objective is like this: psychology is defined as. Psychology कैसे हम define करेंगे? The options are like this: study of soul, study of mental disease, scientific study of behavior and mental processes, study of mechanism of brain functioning. Okay, psychology को हम define करेंगे scientific study of behavior and mental processes. Okay, next objective is like this: administration of specific drugs before the occurrence of disease for primary prevention is known as. Primary prevention के लिए अगर हम पहले ही स्पेसिफिक ड्रग एडमिनिस्टर करें किसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द कीमोप्रोफिलैक्सिस. कीमोप्रोफिलैक्सिस हियर इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में आता है. द टिपिकल रेड करंट जेली स्टूल इज सीन इन. रेड करंट जेली स्टूल हम किस में देखते हैं? यूजुअली इन द एंटाससेप्शन. एंटाससेप्शन में यूजुअली हम कौन सा टाइप ऑफ स्टूल देखते हैं? रेड करंट जेली स्टूल. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: द नर्व रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. कौन होता है? कौन सा नर्व होता है नियर द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस? दैट इज द एक्सिलरी नर्व. सो द नर्व रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस इज द एक्सिलरी नर्व. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: कैल्सिटोनिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड. हमें यहाँ पे देखना है कैल्सिटोनिन किस कार्सिनोमा थायराइड, किस टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड में ट्यूमर मार्कर होता है? दैट इज द फॉलिकुलर टाइप. ओके, ऐसे ही आपको दूसरा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. अगर ऐसे क्वेश्चन आए, थायरोग्लोबुलिन इज द ट्यूमर मार्कर फॉर विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड? दैट इज द पेपिलरी. ओके, ये आपको याद रखना है साथ में ही, ये भी कभी कभार एग्जाम में आया है. यही दो आप याद रखो. पेपिलरी टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड में कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है? दैट इज थायरोग्लोबुलिन. ये फॉलिकुलर टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड में कौन सा ट्यूमर मार्कर होता है? दैट इज कैल्सिटोनिन. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ. मैंने पहले भी पढ़ाया था पर्निशियस एनीमिया कैसे होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: शिक्स टेस्ट इज कनेक्टेड विद. शिक्स टेस्ट किसके लिए हम देते हैं? फॉर द डिप्थेरिया. ओके, डिप्थेरिया के साथ शिक्स टेस्ट होता है. ओके, जिसको डिप्थेरिया होता है उसको हम शिक्स टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: lesions of abducens nerve causes paralysis of following muscle of eyeball. The options are like this: superior rectus, lateral rectus, inferior rectus, superior oblique. पहले हम देखेंगे abducens nerve किसके लिए होता है? abducens nerve is the sixth cranial nerve. Is the sixth cranial nerve. abducens nerve का और एक फीचर क्या है? It is a motor nerve. Motor nerve. It has no sensory function. Okay. abducens nerve क्या करता है? It innervates lateral रेक्टस मसल. एक लेटरल रेक्टस मसल को इनर्वेट करता है और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ आई उसको इनर्वेट करता है. सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे: सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक. ओके, सो लेटरल रेक्टस हियर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर लीजन्स हो किसी एब्ड्यूसेंस नर्व में, वो पैरालिसिस यूजुअली करेगी किसको? लेटरल रेक्टस को, क्योंकि इसी को इनर्वेट करता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस: मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपेंडिसाइटिस हमें देखना है यहाँ पे. द ऑप्शंस आर लाइक दिस: परफोरेशन, पाइल्स, जॉन्डिस, सिरोसिस ऑफ लिवर. मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपेंडिसाइटिस क्या होता है? दैट इज अ परफोरेशन, रप्चरिंग ऑफ अपेंडिक्स. ओके, उस
जब रप्चर ऑफ अपेंडिक्स होगा तो कि उसी के साथ क्या हो सकता है, एक डेडली डिजीज जिसको हम बोलते हैं peritonitis which can cause many complications in the body. Okay, next objective is like this, the continuous screening क्या होता है, ऑब्जर्वेशन. ओके, द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हम बोलेंगे यहाँ पे, द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन occurrence and distribution of the disease and other conditions of ill health is called as, options are like this, demography, eradication, notification, surveillance. जब ऑब्जर्वेशन की बात हो, that is the surveillance by name itself. Next objective is like this, remedies for nasal stiffness often contain which type of following drugs? The drugs are written here: atropine, epinephrine, norepinephrine, phenylephrine. ओके, यूजुअली नेजल स्टिफनेस के लिए हम कौन सा रेमेडी यूज करते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है. देखो, एट्रोपिन जो होता है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. ओके, यूजुअली लो हार्ट रेट फॉर सिक्रीशंस के लिए हम देते हैं एट्रोपिन. एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दीज आर द कैटेकोलएमाइन्स एंड आर द कार्डिक स्टिमुलेंट्स, ये भी नहीं हम देंगे. सो फिनाइलएप्रिन इज द रेमेडी फॉर द नेजल स्टिफनेस. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक मास्क लाइक फेस इज टिपिकल फीचर ऑफ, ये बार बार क्वेश्चन आता है, मास्क लाइक फेस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इसोफेगल कार्सिनोमा इज, द ऑप्शंस आर लाइक दिस, एडिनोकार्सिनोमा, लियोमायोसार्कोमा, एडिनोस्कैम्स कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. यूजुअली दो तरह के इसोफेगल कार्सिनोमा हमें देखे जाते हैं, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये आपको याद रखना है. दो तरह के इसोफेगल कार्सिनोमा होते हैं. मोस्टली कॉमन टाइप जो होता है दैट इज द एडिनोकार्सिनोमा. ओके, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी होता है बट इट्स नॉट एज मच कॉमन एज एडिनोकार्सिनोमा. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, कास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, कास्ट किसका एग्जांपल है, कास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेट्स. ओके, अचीव्ड स्टेट्स क्या होता है, अचीव्ड स्टेटस डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. ओके, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम अचीव्ड स्टेटस डिटरमाइन करेंगे. ओके, सो कास्ट इज नॉट द based on the performance, it is the ascribed states. Next objective is like this, microcytic hypochromic. Microcytic क्या होता है, smaller cell. okay, RBCs are smaller. Hypochromic क्या होता है, decreased red color हो इसमें. Anemia is not seen in, किस में हम नहीं देखते हैं, usually हम microcytic hypochromic anemia हम lead poisoning में नहीं देखते. okay, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, हिस्टामिन काजेज, हिस्टामिन क्या करता है ये हमें देखना है यहाँ पे. हिस्टामिन काजेज वेजोडाइलेशन. ओके, ऑप्शन इसमें क्या थे, वेजो कंस्ट्रिक्शन, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, वेजोडाइलेशन. हिस्टामिन यूजुअली ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है. ओके, जो यूजुअली किसके लिए जरूरत होता है, लोकल इम्यून रेस्पॉन्सेज के लिए जरूरत होता है. हिस्टामिन यूजुअली इज द पोटेंट वेजोडाइलेटर. पोटेंट, ये आपको याद रखना है, इट इज अ पोटेंट vasodilator. Okay, so histamine can cause vasodilation. Next objective is like this, chiroprecipitate is rich in factor. The options are like this, 2nd, 5th, 7th, 8th. Chiroprecipitate में पहले बताऊं आपको, is a frozen blood product जो प्रिपेयर होता है कहाँ से, from the blood plasma. It is also called as chiroprecipitated एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर. अब आपको समझ में आया होगा इसमें क्या रिच होगा, फैक्टर नंबर 8, दैट इज द एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर. इसीलिए इसको बोलते हैं हम कायरोप्रेसिपिटेटेड एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर. एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर, अगर आप कोई बोले ये कायरोप्रेसिपिटेट आता कहाँ से, इट इज अ फ्रेश ब्लड प्रोडक्ट जो आता कहाँ से, फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा. Next objective is like this, habits are, the options are like this, acquired, inborn, both acquired and inborn, none of the above. आपको पता ही है habits are the acquired. okay, habits कहाँ से आते हैं, these are acquired thing. okay, next object is like this, deficiency of iodine in the diet result in, जब iodine की deficiency हो उससे क्या होता है, simple goiter, ये आपको पता ही है. Next object is like this, trisomy of number 18 chromosome leads to, जब ट्राइसोमी हो नंबर 18 क्रोमोसोम पे, उसकी वजह से होता है एडवर्ड सिंड्रोम. मैं दूसरे सिंड्रोम्स भी बताऊंगा आपको. पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इट्स अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13. जो डाउन सिंड्रोम है वो आपको पता ही है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम. जो कायरोचैट सिंड्रोम है दैट इज द मोनोसोमी, ये आपको याद रखना है, दैट इज द मोनोसोमी. इसमें डिलीशन होता है ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, द प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन इज डिनोटेड. यहाँ क्वेश्चन बताता है प्रेग्नेंट स्टेट बट विद बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट, इट्स कॉल्ड एज ग्रेविडा, ये आपको याद रखना है.
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कर इज बेस्ड ऑन, ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी वर्कर का किस पे बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन है एबिलिटी ऑफ वर्कर, इस पे भी बेस होगा। दूसरा होता है मोटिवेशन, ये भी बहुत जरूरी है। तीसरा होता है कैसा एनवायरनमेंट होगा वहां पे, ये भी जरूरी है। सो ऑल ऑफ द अबव हियर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, which hepatitis is most dangerous in pregnancy? The options are like this: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E. आपको याद रखना है hepatitis E जो होता है it is dangerous in pregnancy and it has higher mortality rate. Hepatitis E is most dangerous in pregnancy क्योंकि उसकी वजह से acute liver failure भी हो सकता है मदर में and it can cause fetal loss. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया में कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है? ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, दैट हाइपोटेंशन इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन फीमेल्स इज, परमानेंट मेथड इनमें से कौन से हैं? सेफ पीरियड, कंट्रासेप्टिव पिल, कॉपर टी, दीज आर टेम्पररी मेथड्स, ट्यूबेक्टोमी इज द परमानेंट मेथड. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, गेज गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, गेज गैंग्रीन कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शंस आर लाइक दिस, फ्यूजोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी, सीडोमोनास एरिजिनोसा, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिनस. ओके, जो गेज गैंग्रीन होता है वो क्या होता है? वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो प्रोड्यूस करता है टिश्यू गेज, ओके, जिसको हम जो गैंग्रीन बन जाता है, ओके, दैट इज फिल्ड विद द गेज. वो कौन काज करता है? क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिनस. ओके, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिनस इज the causative agent of the gaze gangrene. Okay, next object is like this, brownish black pigmented area in the midline. Okay, midline पे ये एक pigmented area होता है ब्राउन कलर का, फ्रॉम जिपिस्टर्म टू सिम्पेसिस प्यूबिस रन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, उसको हम क्या बोलेंगे? द ऑप्शंस आर लाइक दिस, स्ट्रेया ग्रेविडारम, लीनिया नाइग्रा, गुडल साइन, बोथ ए एंड बी. Stera gravidarum is the marks, it's a false option. Linea nigra is the right option for this question. Goodell sign क्या होता है? It is softening of the cervix, softening of cervix. So linea nigra ही brownish pigment होता है जो कहाँ से start होता है? From the zypisterum to symphysis pubis pregnancy में, and it's a normal thing. Okay. Next objective is like this, the separation of person with infectious disease from contact with other human beings for the period of communicability is known as. The options are like this, quarantine, discrimination, isolation, separation. Okay, जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट को सेपरेट करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन, जो हम कोविड-19 में करते थे, आइसोलेट करते थे पेशेंट को. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड इन. ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी में पहले बताऊं क्या होता है? ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो डिटरमाइन करता है आरबीसी का ब्रेकडाउन कितना होता है. ओके, ये इंक्रीज होता है किसमें? द ऑप्शंस आर लाइक दिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग. ये यूजुअली इंक्रीज होता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, वेरी इजी, व्हाट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन? कौन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन तक? दैट इज द अम्बिलिकल मीन, ये आपको याद रखना है. इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल सर्कुलेशन. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, स्लीप टेरर्स. ये यूजुअली हमें गलत होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है स्लीप टेरर्स में और ड्रीम्स में. स्लीप टेरर्स ओकर्स इन विच स्टेज ऑफ द स्लीप? द ऑप्शंस आर लाइक दिस, REM स्लीप, NREM स्लीप, बोथ A and B, none of the above. REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट, जो आपको पता ही है. देखो, अगर कभी कभार ऐसे आए, ड्रीम्स ओकर्स इन विच ऑफ द स्टेज? ड्रीम्स ओकर्स इन REM, रैपिड आई मूवमेंट में ड्रीम्स होता है. ओके, REM स्लीप में. ये स्टेज होते हैं स्लीप के. और जो नाइट टेरर्स होते हैं वो यूजुअली होता है NREM स्लीप में, नजर आता है किसमें? NREM स्लीप में. ओके, और इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखो, जो स्लीप स्टडी होती है उसको क्या हम बोलते हैं? ये भी एग्जाम में आता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफी. ओके, पॉलीसोमनोग्राफी इज कॉल्ड एज स्लीप स्टडी. स्लीप स्टडी कैसे हम डिफाइन करेंगे? बाय द पॉलीसोमनोग्राफी. ओके, ये पॉलीसोमनोग्राफी किसके लिए हम करते हैं? स्लीप स्टडी किसके लिए आप करते हैं? टू हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स. बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए हम पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट करते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं REM स्लीप, NREM स्लीप, उसमें हम डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर्स देखते हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक दिस, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई is known as. The options are like this, ophthalmoscopy ये भी नहीं होगा, एंथ्रोस्कोपी भी नहीं होगा, लाइनोस्कोपी भी नहीं होगा, ब्रोंकोस्कोपी होगा. बाय द नेम इटसेल्फ इट नीड्स, जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं ब्रोंकाई का, उसको कहते हैं हम ब्रोंकोस्कोपी.
Next object is like this. Staphylococcus कैसे फैलता है is transmitted by, the options are like this: urine, feces, nose and mouth, sex organs. Okay, so nose and mouth here is the route of transmission for the Staphylococcus. Next object is like this. Characteristic symptom of TOF. What is TOF? TOF is tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot में एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसमें 4 डिजीज आते हैं, वो आपको याद रखना है। कौन से 4 डिजीज आते हैं इसमें? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार आता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओके, एंड लास्टली पल्मोनरी स्टेनोसिस, एंड लास्टली ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, ओके। 4 कंडीशंस आती है इसमें: वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड लास्टली ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आता है। अगर किसी भी चिल्ड्रन में हो, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होता है? चाइल्ड जो होता है वो प्रेफर करता है स्कैटिंग पोजीशन, ओके, ये आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में आता है। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, ये चिल्ड्रंस में होता है, हेरिडिटी डिजीज में आते हैं ये, इसमें चाइल्ड प्रेफर करता है स्कैटिंग पोजीशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस: विच पोजीशन इज प्रेफर्ड फॉर डिलीवरी? डिलीवरी के लिए हम कौन सा पोजीशन प्रेफर करते हैं? यूजुअली डोर्सल पोजीशन विद 15 डिग्री लेटरल टिल्ट, ओके, हम यूजुअली प्रेफर करते हैं फॉर द डिलीवरी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पेपर. होप यू लाइक द सेशन. शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.